वेलकम टू माय डिजिटल स्टोरीज़। और आज सुबह हम लोग गया में जैसे कि पूजा की बात हो रही है, हम अपने पूर्वजों के लिए पूजा देने आए हैं यहाँ पे। हम चारों मम्मी पापा मैं और ए भी आ चुके हैं यहाँ पे। ज़्यादा हम वीडियो नहीं कर सकते, हम लोग को पंडित जी मिल गया है और पंडित जी भी पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम पंडित जी से कुछ बात जान के फिर जानकारी आपको दे सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अभी 9:30 बज रहे हैं और हम लोग पूजा के लिए ऑलरेडी आ गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले फल्गु नदी के पास आए हैं जहाँ पे एक रिचुअल होगा, 3-4 जगह में पूजा होगा। तो यहाँ पे इतना कैमरा मैं नहीं कर सकती, लेकिन पंडित जी से आप लोगों को मैं मिलवाऊंगी और उनसे सारी डिटेल सारी बातें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी उनके ज़रिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो पंडित जी हैं जिसके बारे में जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, वो पंडित जी से हम बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कि हम पूर्वजों के लिए पूजा देने आए हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं और लोगों को क्यों आना चाहिए, उस बारे में बहुत सारे लोग, जैसे हमें भी बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला। वही मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फैमिली है, उनको भी जानना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे। चलिए मिलते हैं पंडित जी से। ये है पंडित जी अपना नाम पहले बता दीजिएगा। और आप जो मैं आपको बता रही थी, जो हमको आप बता रहे थे गया में क्यों आना चाहिए, इसका महत्व क्या है? गया में पूर्वजों के लिए आना चाहिए। पूर्वजों के लिए 3 स्थान पे काम होता है। पहला भगवान का फाल्गु नदी पे, दूसरा भगवान के मंदिर पे और तीसरा बट के झाड़ पे। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण आए थे, उस समय सीता महारानी को लेकर के आए थे। उनके पास कुछ ऐसा सामान नहीं था पिंडदान का, उन्होंने सीता महारानी को बैठा करके और चले गए सामान लाने के लिए, है ना। उस टाइम आकाशवाणी हुई कि पुत्र मुझे पिंड दे दो। उनके पास कुछ ऐसा सामान नहीं था, तो उन्होंने सामान लाने चले गए। तो माता सीता बैठी हुई थी, उन्होंने 3 बार बालू का पिंड अपने ससुर को दिया। ठीक है, जिस टाइम दिए उस टाइम 5 लोगों को साक्षी में सबूत में गवाह में रखा था। गवाह कौन थे? पहला था फल्गु नदी, दूसरे थे ब्राह्मण, तीसरा गौ, चौथा तुलसी का वृक्ष और 5वां यही बट का झाड़ था। तो जिस टाइम भगवान राम लक्ष्मण आए उस टाइम पूछे क्या मैंने यहाँ पे पिंडदान किया है, तो फल्गु नदी चुप रह गया। क्यों चुप रह गया? क्योंकि ये विष्णु के अवतार है। अगर हमारे ऊपर हम बोल देते तो ऐसे ही चले जाएंगे, हमारे ऊपर बैठेंगे नहीं, तो हमारा जगों में नाम कहाँ से होगा। इसलिए फल्गु नदी चुप रह गया। तो फल्गु नदी को सीता माँ ने श्राप कर दिया कि जिस तरह से आप चुप हैं, कलयुग में आप गुप्त हो जाएंगे। इसलिए नदी के ऊपर जल नहीं रहता। अभी जो आपने नदी के ऊपर जल देखा वो वर्षा का जल है, वृष्टि का जल है, ठीक है ना। और अभी बिहार के जो सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने डैम बना दिया कि यात्रियों को बहुत सुविधा होती है, इसलिए उन्होंने डैम बना दिया है कि यात्रियों को सुविधा हो। दूसरा, ब्राह्मण को श्राप मिला कि आपको कभी भी पेट नहीं भरेगा, कितना भी मिलेगा आपको कम ही लगेगा, ठीक है। तीसरा, तुलसी के वृक्ष को श्राप मिला, कभी भी आप अच्छे जगह पे उत्पन्न नहीं होंगे, जितना भी गंदगी मिलेगा वहीं पे आप उत्पन्न होंगे। घर पे भी आप तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीने 2 महीने रहता है, वो सूख जाता है। जहाँ पे गंदगी वहीं पे खूब बहुत बड़ी रहती है। चौथा था गौ के मन में लोभ हुआ कि सीता दिए हैं बालू का पिंड, राम लक्ष्मण अनेक मेवा मिष्ठान से पिंड देंगे, वो छोड़ेंगे तो हम खाएंगे। गौ को भी साफ कर दिया कि जिस तरह से आप चुप हैं, कलयुग में जहाँ पे लोग गंदगी देंगे वहीं पे आपको खाना पसंद करेंगे। घर पे भी आप गौ को अच्छे से खाना देंगे तो वो पलटी कर देगा, जहाँ पे गंदगी रहेगी वहीं पे खाएगा वो। इसलिए गौ का मुख अशुद्ध है और पूछ शुद्ध है। 5वां यही बट का झाड़ था जिसे सीता माँ ने आशीर्वाद दिया, यही है। हाँ, फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं, वो वही बट का झाड़ है जो पंडित जी बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी जगह। और पंडित जी यहाँ पे आके ही जो मेन आपका काम जो होता है वो यहाँ पे पूर्वजों का काम यही समाप्त होता है। यही 3 स्थान थे। बाकी गया में पिंडदान करने के लिए 54 स्थान है। यही 3 स्थान मेन होता है। पहला फल्गु नदी, दूसरा भगवान का मंदिर और तीसरा यही बट का झाड़ सीता साक्षी अक्षय। और गया पंडित जी मतलब हम हिंदू धर्म में हम जैसे होते, हम पूर्वजों से शायद आए होंगे, लेकिन हम लोग इस जनरेशन में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्यों गया में पूर्वजों के लिए पूजा देना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे जैसे हम लोग आजकल बहुत बिजी हो चुके हैं, हाँ। बहुत काम नहीं करते, काम कर रहे हैं, काम पूर्वजों पे ध्यान ही नहीं है, माँ पिता पे ध्यान ही नहीं है। इसीलिए घर पे बहुत सारे लोग से सुनते होंगे, जन्म कुंडली दिखाते होंगे तो देखते होंगे कि पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष लगने का मेन कारण यही कि हम लोग पूर्वजों का संतुष्ट नहीं करें, पूर्वजों के लिए टाइम नहीं निकाल करके पिंडदान नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने गया में पिंडदान कर लिया है उनको कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता। तो यही रीजन है। थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी से बहुत कुछ जानने को मिला। आज मैं अपनी दादी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो दादी थी ना, उनसे ही बचपन में रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनती थी। तो आज पंडित जी से जब ये सब जान रहे थे तो उनकी याद बहुत आ रही थी। और
एबी भी अपनी मम्मी पापा मतलब मेरी सास ससुर और सब जो बहुत सारे लोग हैं जिनको आज हम याद कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मन ख़राब हो गया, मन बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो सब लोग हमें बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग मुझे बहुत तंग किया। इन लोगों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल था। मेरे पास कोई चेंज नहीं था, मेरे पास 100 और 500 का नोट्स था और ये लोग पागल हो गए थे। तो मैंने क्या किया, 100 का नोट्स दे दिया, बोला कि सब लोग मिलके बांट लो। हमारी सब पूजा तो कंप्लीट हो गई है और मम्मी यहाँ पे वेट कर रही थी हमारी, क्योंकि ऊपर सीढ़ी चढ़ के नहीं जा पाई थी। तो चलिए अब कंप्लीट हो गया सब कुछ। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग। और सब काम पूजा पाठ करके जब हम लोग वो भारत शिवाश्रम में आए प्रसाद के लिए, उस समय 4 बज गए थे और फिर होटल आते आते आपका 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग सो गए थे, रात में बस उठे थे डिनर के लिए, तो इसीलिए व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कोलकाता के लिए। अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कोलकाता। तो चलिए मिलते हैं कोलकाता पहुँच के। बीच में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं व्लॉगिंग करूँगी, नहीं तो आज की व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और गया के बारे में जितना मुझे पता चला वो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। वैसे सच बताऊँ, इतनी डिटेल्स में इसका जो इम्पोर्टेंस है मुझे पता नहीं था, इस बार पता चला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पंडित जी से वो जो बात हमें पता चला वो आप लोगों को भी बताऊं पंडित जी के ज़रिए। तो चलिए आज अभी तो निकल रहे हैं कोलकाता के लिए। बीच में अगर व्लॉगिंग पॉसिबल होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो आज की व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कोलकाता पहुँच के। और गया के बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जो मुझे नहीं पता। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि और कुछ होगा तो। वैसे बोध गया में हम लोग हैं और बोध गया में भी बहुत कुछ देखने वाला जगह थी जो हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग इस बार मिस कर रहे हैं। लेकिन ज़रूर एक बार प्लान करेंगे फिर से बोध गया के लिए, क्योंकि बोध गया भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है जो हम सभी लोगों को एक बार विज़िट करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोग तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आने वाले व्लॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कोलकाता पे पहुंच के। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।